कि जिनका केवल नाम सुनकर के पापी तर जाते हैं, पापी जाकर नाम सुमिरही अति अपार भवसागर तरही, पत्थर तैर जाते हैं उनके नाम से। आज महिमा देखिए अयोध्या की। मंदिर बनना बड़ी बात नहीं है, मंदिर तो देश के अंदर बहुत है, लेकिन मंदिर के साथ मन मन में राम को आ जाना। आज भारत ने 500 साल के बाद, कभी जब भगवान राम आए थे तब दिवाली मनाई थी, वो अलग बात थी, लेकिन 500 साल के बाद आज पहली बार राष्ट्र ने दिवाली मनाई है जब भगवान वास्तव में अयोध्या में आए। ऐसा माहौल यहाँ 80-80 साल 90-90 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, आपने जीवन में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा होगा, ऐसी प्राण प्रतिष्ठा नहीं देखी होगी, ऐसा मंदिर तो बहुत बहुत देखे होंगे, लेकिन ये दिव्यता नहीं देखी होगी कि बच्चे बच्चे के अंदर राम जाग जाए, बेटी बेटी के अंदर सीता जाग जाए। कौन बूढ़ा, कौन युवा, कौन बच्चा, सब राममय हो गए, सबके हृदय में समा गए राम। और वो चौपाई आज सार्थक हो गई। रामचरितमानस बालकांड 7वां दोहा पहली चौपाई मैं शुरू करती हूँ, पाताल घुटकुरी के विद्वान लोग पूरा करेंगे। सिया राम मैं और करो प्रणाम, सबके हृदय में राम बस गए आज, है ना माताओं? देखा आपने अयोध्या में क्या आनंद हो रहा है। और एक बात कहना चाहूंगी, जो लोग YouTube लाइव देख रहे हैं, जितना आनंद अयोध्या के अंदर आया है उतना ही आनंद पाताल घुटकुरी के अंदर भी आज आया है, क्योंकि यहाँ भी राम आए हैं। यहाँ राम, वहाँ राम आए हैं और यहाँ राम भक्त हनुमान आए हैं। पंचमुखी हनुमान जी महाराज का दर्शन आज हमारे साहू परिवार के द्वारा। मैं आपको बताऊं, पंचमुखी हनुमान विराजे हैं। आप कहेंगे पंचमुखी तो हमें नजर नहीं आए, आप ठीक से जाकर देखिएगा। एक तो प्राचीन जो है भगवान अंदर विराजमान है, फिर परिक्रमा करोगे तो 1 2 3 परिक्रमा में विराजमान है, और जब मंदिर से बाहर निकलोगे तो एक मंदिर के ऊपर विराजमान है। पंचमुखी हनुमान आज पाताल घुटकुरी की रक्षा करने के लिए विराजमान हो गए हैं। देखिए कितना सुंदर भाव है कि यहाँ हनुमान विराजे, वहाँ श्री राम विराजे। आइए प्रणाम करते हैं बहुत भाव के साथ। और आज तो अयोध्या में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। आओ कीर्तन के साथ आज वंदना शुरू करें और राम जी को प्रणाम करेंगे। जय श्री राम। आज घर सज जाए, आज मन सज जाए, आज आपका और हमारा जीवन सज जाए। 500 साल की प्रतीक्षा है साहब, 500 साल किसको कहते हैं? एक सदी। कितने घाव लगे होंगे अयोध्या की छाती पर, तब जाकर के आज राम नाम का चंदन वहां लगा है, जिसकी महक पूरे विश्व में महका रही है। और केवल देश नहीं, विदेश नहीं, ब्रह्मांड राम नाम से ओतप्रोत हो रहा है। वास्तव में तो वही धन्य हैं जिनके जीवन में राम समाये। इसलिए मैं युवाओं से भी कहूंगी कि अपने जीवन को सार्थक बनाइए और राम के हो जाइए, क्योंकि जीवन तो उसी का सार्थक है जो राम का है। जो राम का नहीं वो हमारे श्री राम के चरणों में। मैंने शायद कल भी कहा था कि तू जिस गति को है चला तो उस गति को पाएगा। युवाओं सावधानी से सुनना, तो जिस गति को है चला तो उस गति को पाएगा। तू फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सिर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते वो बूढ़ा हो जवान हो। रण में जाके हो खड़ा तो चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे रे जिंदगी मरोड़ दे। कुछ ऐसा करें जीवन में कि जीवन याद रखा जा सके। तो आइए अयोध्याधीश को प्रणाम करते हैं। सुंदर दृश्य बनेगा आज, और श्री राम भी आएंगे जब दीप मालिका सजेगी और सामने से राम हमारे बीच पधारेंगे, हम दर्शन करेंगे। आइए अयोध्या। कितनी माताएं आज पाताल घुटकुरी को अयोध्या बनाना चाहती हैं? जरा दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम। आइए अपने घर को अयोध्या जैसा सजाएं, क्योंकि राम कथा महोत्सव का 3रा दिन है आज। शंकर भगवान माता पार्वती को राम कथा श्रवण करा रहे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, भाव से राधे। जय
सजा दो गल को गुलशन सा, अब तूने राम आए हैं। कुटिया भी दुल्हन से। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, भारत का हर वो राज्य, पूरा राष्ट्र आज गुजरात से लेकर के आप, और केवल भारत नहीं, विश्व के कोने कोने तक आज गूंजा है नाम जय श्री राम। एक साथ बोलना, 2 अक्षर का प्यारा नाम जय श्री राम। चलो थोड़ा आनंद करते हैं आज, ठीक है? आवाज सही आनी चाहिए। मैं कहूंगी 2 अक्षर का प्यारा नाम, आप जवाब देंगे जय श्री राम। 2 अक्षर का प्यारा नाम। आवाज नहीं आई तो YouTube में जो लोग बैठे हैं वो कैसे देखेंगे, कैसे सुनेंगे? थोड़ा दोनों हाथ उठाकर, 2 अक्षर का प्यारा नाम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आए। लगे कुटिया की दुल्हन सी, मेरे घर राम आए हैं। पखारो अपने चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। सजा दो गल को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। कितने लोगों को विश्वास था कि राम आएंगे? जरा दोनों हाथ उठा के ताली के साथ भाव से। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप
चलो के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप मिट जाएंगे हो राम। मेरे जन्मों के पाप हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय श्री राम। उमड़िया की मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़िया की मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां। हुई रोशन मेरी गलियां। अवध में राम आए हैं। सजा दो गल को गुलशन सा अब तुम्हें राम आए। अवध में राम आए हैं। अब तुम्हें राम आए। एक बार दोनों हाथ उठाकर सीधे। जय श्री राम। जय श्री राम। सब गाएंगे भाव। अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। अब तुम्हें राम आए। सजा दो घर को। पंक्ति आप पूरा करेंगे, ठीक है। उड़ीसा की आवाज अयोध्या जानी चाहिए, ठीक? 3 राज्य एक साथ गाएंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं वो तो है, जहां से भी देख रहे हैं। सजा दो घर को अवध में राम। लगे कुटिया भी दुल्हन सी अवध में। अवध में राम। अब जरा इधर के लोग भी गाएंगे, दोनों हाथ उठाकर। अवध में राम। अवध में राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जय राम। बात चरित्र की है, बात मर्यादा की है, बात कथा की है। भगवान का चरित्र पूजा गया, इसलिए उनके चित्र पूजे जा रहे हैं। अयोध्या के अंदर भगवान राम के मंदिर का निर्माण उनके जीवन की भव्यता के लिए नहीं हुआ है, उनके जीवन की दिव्यता के लिए हुआ है। अगर अयोध्या के राजकुमार बन करके रहते, युवाओं सावधान, जो लोग समझते हैं कि जीवन सरल होना चाहिए या सीधा सीधा होना चाहिए या मुश्किल नहीं होनी चाहिए, कठिनाई नहीं होनी चाहिए, वो लोग जरा ध्यान देंगे। अगर राम वन ना जाते, माताओं सावधान, अगर राम वन ना जाते तो श्री राम बन ना पाते। श्री राम बनने के लिए राम को वन जाना होता है, संघर्ष करना होता है, कांटों पर चलना होता है, मर्यादा तय करनी पड़ती है, चरित्र बनाना पड़ता है, जीवन को धर्म में मिटाना पड़ता है, तब जाकर के कोई राजकुमार राम कहलाते हैं। और लाखों वर्ष के बाद भी, हजारों वर्ष के बाद भी सनातनी संस्कृति का परचम अयोध्या के अंदर लहराता है। और तब अयोध्या के अंदर जब भगवान दर्शन देते हैं तो पूरा विश्व मुस्कुराता है कि अवध में राम आए हैं। समझ रहे हैं आप?
आपके जीवन का संघर्ष आपके जीवन का निर्माण करता है। आपके जीवन की कठिनाइयां, जितने बच्चे पंडाल में हैं, मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि बच्चों को आप व्यवस्थित रूप से सामने बिठाएंगे बिल्कुल भी, और अगर आप स्क्रीन पर आपको कुछ भी नजर भी आए तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्योंकि उससे हमारी कथा कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो मैं निवेदन करूंगी हमारे जो टीम है कि जब कथा चले तब प्रयास करें कि प्रसंग जब भजन जब चलेगा तब हम सभी लोगों को उसमें दिखाएंगे, पर प्रसंग अगर चलता रहे तो उस समय कोशिश करो कि आज भगवान राम जो विराजमान हुए ना उनका स्वरूप फिक्स कर दो पूरा अयोध्या वाला। जब कथा चलती रहे तब केवल उनको आज देखने दो, सबको उनका दर्शन हो और कोई दिखाई मत। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि राम जी नजर आए आज पंडाल में पूरे? तालियों से बताओ, ऐसे समझ में थोड़ी आएगा। हाँ, और जब भजन चलेगा तब पूरा पंडाल दिखाइएगा, सबका मन ताकि राम जी में लगा रहे। वो एक स्वरूप फिक्स कर दो उधर। अवध में राम आए हैं, राम जी, उनके चरित्र की पूजा की जाती है, उनकी मर्यादा की पूजा की जाती है कि बेटा भी हो तो राम जी के जैसा, कि जो पितु मात कहे बन जाना तो कानन सत अवध, पिता दीन मोई कानन राजू। ऐसा नहीं है कि राम जी के केवल चित्र की पूजा हो रही है, उनके चरित्र की पूजा हो रही है, उनके आदर्शों की पूजा हो रही है कि एक बेटा। क्या सीखा हमने राम कथा से? चलो आज राम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग सीधे सीधे। क्या सीखा हमने राम कथा से? कि रात को उनको कहा जाता है कि कल तुम राजा बनोगे, और यह निर्णय हुआ है कि तुम्हें कल राजा बनाया जाएगा। ठीक है माताओं, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? गंभीरता से सुनिएगा कथा को, आप कथा के लिए बैठे हैं यहाँ पर। कल राजा बनाया जाएगा और सुबह बुला कर कह देते हैं कि नहीं, तुम राजा नहीं बनोगे, तुम्हारे भाई को राजा बनाया जाएगा और तुमको 14 वर्ष तक वनवास दिया जाता है, बिना गलती के, बिना कारण के, बिना सूचना के। और सीधे सीधे राम जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके इस पूरी दुनिया को ये संदेश देते हैं कि मनुष्य महान वो नहीं है जिसका श्रृंगार सोने चांदी से होता है। पीछे तक बैठे युवा और पीछे तक बैठे बुजुर्ग और विद्वानों को मेरी बात अच्छी लग जाए तो समर्थन कीजिएगा कि अयोध्या के अंदर आज इतना सुंदर मंदिर क्यों बन करके तैयार हुआ है? क्या कारण है? चित्र नहीं चरित्र पूजे जाते हैं, उसका जवाब सुनिएगा। राम जी से कहा जाता है कि कल तुम राजा बनोगे। राम मुस्कुरा कर कहते हैं जो आज्ञा पिताजी, मैं तैयार हूं। कुछ नहीं कहा, धीर गंभीर मुस्कुरा दिए, मैं तैयार हूं। सुबह बुला करके, रात भर जब राजा दशरथ सोए नहीं, सिर पकड़ करके बैठे रहे। याद है ना आपको प्रसंग? वो तो मैं आपको वनवास के समय सुनाऊंगी, हम लोग सुनेंगे कथा को। कल तो विवाह होगा, परसों इस प्रसंग को सुनने के लिए आइएगा आप, क्योंकि अब आपको कथा की ओर जुड़ना है पूरे तरीके से। मुझे बहुत सौभाग्य है मेरा कि मुझे राम कथा बोलने का मौका मिला है, और मैं श्रोताओं से चाहती हूँ कि उसी मन से सुनना जिस मन से मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं राम कथा को आपके सामने उस रूप में रखना चाहती हूँ जिस रूप में आप सुनना चाहते हैं। और अगर आप राम कथा को वास्तव में सुनना चाहते हैं तो एक बार ताली से मुझे बताएं कि आप कैसा मन लेकर बैठे हैं कि राम आपके हृदय में। मैं इस भाव के साथ सुना रही हूँ कि आप जब घर जाओ तो रात को सपने में भी आपको अयोध्या नजर आनी चाहिए, राम नजर आने चाहिए। ऐसा भाव बनाइए कथा का, तो आनंद आएगा आपको। कौन है राम? केवल एक भगवान का विषय नहीं है, मनुष्य भी हो तो राम जी के जैसा। कि पिताजी ने कहा कि तुम राम जी कहते तैयार हो, राजकुमार से राज्याभिषेक हो जाएगा, मैं हो जाऊं, राम बन जाऊं। ठीक है, एक रात का मुहूर्त निकाला गया। एक रात का मुहूर्त निकाला गया तो अगले दिन राम जी को बुला करके वही राजा सिर पर हाथ पकड़ करके बैठे हैं और सिर पकड़ करके और नजरों से जमीन को देख रहे हैं कि काश ये धरती आज फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, क्योंकि मेरे अंदर राम से नजर मिलाने की ताकत नहीं है। विस्तार तो हम लोग वनवास में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बस प्रारंभ कर रही हूँ कि राम कौन है। राम से श्री राम बनने के लिए क्या करना पड़ता है। और अगले दिन बुला करके कहा जाता है राम तुम राजा नहीं बनोगे। कैकेयी कहती है तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस तुम वन में जाओगे राम, और तुम्हारे भाई भरत बनेंगे राजा। तो राम जी उस समय भी एकदम शांत। तो किसी ने कहा राम जी को देख करके कि जब राजा बनने की बात आई थी तब भी मुस्कुरा रहे थे, वन में जाने की बात आ रही है तब भी मुस्कुरा रहे हैं, जब मंदिर को ढांचा बनाया गया था तब भी मुस्कुरा रहे थे, और आज जब पूरे ठाट बाट के साथ
मंदिर के अंदर विराजे तब भी मुस्कुरा रहे हैं। आखिर बात क्या है? एक समान मुस्कुरा रहे हैं, तब भी हंस रहे थे। बोले क्या कर रहे हैं, पागल है? देश राम जी का, अयोध्या राम जी की, लोग राम के, सनातन श्री राम का, और वहां से राम जी को उठा दिया अयोध्या से 1528 में। वो आतंकी जिसको हमारा इतिहास पढ़ाता है विद्यालयों के अंदर, हमारे बच्चे बच्चे को याद है, बाबर का नाम याद है, रघुवंश के कीर्ति स्थापित करने वाले कई राजाओं का नाम याद नहीं होगा, चोल वंश के राजाओं का नाम याद नहीं होगा, बड़े बड़े प्रतापी वंश के राजाओं का नाम याद नहीं होगा, लेकिन बाबर का नाम सबको याद है, हुमायूं का नाम सबको याद है। ये कमी है हमारे इतिहास की। आतंकियों को इतिहास में वीर बना करके बताया गया, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं। 1528 में जब उठा दिए गए तब भी मुस्कुरा रहे हैं, और 2024 में बिठा दिए गए तब भी मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसे राम जी को देखकर लोगों ने पूछा कि ये क्या है प्रभु, ये क्या माया है? तब भगवान कहते हैं कि मनुष्य वो महान नहीं है जो सोने चांदी से श्रृंगार करता है, मनुष्य वो महान नहीं है जो हीरे जवाहरात से श्रृंगार करता है। अरे सच्चे मनुष्य का श्रृंगार तो दो चीजें हैं, एक तो धैर्य और एक विनम्रता। हर मनुष्य का श्रृंगार होता है जिसके पास धैर्य है और विनम्रता है। तो किसी ने राम जी से पूछा कि धैर्य कब रखना चाहिए, धैर्य का गहना कब पहनना चाहिए? माताओं सावधान, सुन रहे हो आप? दो श्रृंगार कौन से? धैर्य और विनम्रता। तो श्री राम कहते हैं कि धैर्य का गहना तब रखना अपने पास जब आपके पास कुछ ना हो, तब धैर्य रखना और मुस्कुराना, और विनम्रता कि जब कुछ ना हो तब धैर्य रखना, और जब सब कुछ आ जाए तब विनम्रता रखना। उन्हीं को श्री राम कहते हैं, वो है राम। 1528 का धैर्य और 2024 की विनम्रता श्री राम मंदिर का आधार है। ये विनम्रता कि कुछ नहीं है तब भी धैर्य है, और सब कुछ है तब भी विनम्रता है। उसी को तो मनुष्य कहते हैं। कुछ ना हो और टूट जाए, बिखर जाए, रोते रोते बेहाल हो जाए या पंखे से लटक जाए, उसको इंसान नहीं कहते, उसको हारा हुआ कहते हैं। ये जीवन है भाई, यहाँ हर कुछ देखना पड़ता है। और मुझे कहीं मैंने पंक्तियां पढ़ी थी कि तन बैरागी मन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है। ए भाई सावधान, राम जी कहते हैं कि तन बैरागी, शब्दों पर ध्यान रहे आपका, कि तन बैरागी मन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सरल ना जानो, बहुत बड़ी फनकारी है। जीवन जीना एक कला है कि आप कैसे चलते हैं, आपका चलने का तरीका क्या, आपका बोलने का तरीका क्या, आपका देखने का तरीका क्या है, आपके हंसने का तरीका क्या है, आप के जीने का तरीका क्या है, और आपके मरने का भी तरीका क्या है। इसको जीवन कहते हैं। जो आसानी से समझ में आ जाए वो जीवन नहीं है। सबको लगता है कि सब कुछ मिल जाए तो जीवन है, सबको लगता है कि कुछ ऐसा हम कर जाएं जिससे सब मिल जाए। अगर कुछ करने से सब मिल जाता तो राम जी को वन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन राम जी वन में गए और राम बन गए, श्री राम बन गए। वन जाने से श्री राम बनते हैं। स्वरूप देख रहे हैं आप भगवान का, ये भगवान का चरित्र है, ये मर्यादा है कि कुछ नहीं हो तब भी मुस्कुराना। माताओं सुन रहे हो ना, कुछ नहीं हो तब भी मुस्कुराना। जिस दिन थाली में पूरी, हलवा, गुलाब जामुन हो तब भी मुस्कुराना, और जिस दिन सूखी रोटी और सब्जी, चटनी, सब्जी भी ना हो, चटनी से चावल खाने पड़े तब भी भोग लगाकर कह देना कि जगन्नाथ का प्रसाद है, उसको धैर्य कहते हैं कि ये मेरे भगवान का प्रसाद है। खिचड़ी खा करके भी जो मगन हो जाए वो भक्त कहलाता है, वो मानव कहलाता है। समस्याओं का जो समाधान निकाले वो मानव कहलाता है। और जब आप भगवान के नाम पर कोई चीज छोड़ देंगे तो भगवान जब भी देगा तब बहुत इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। वो किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही, मुझे मैंने कहीं सुनी थी कि जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। सावधान, जितने युवा बैठे हुए हैं सुन लो, जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। वो खुद ही तेरी मुश्किल आसान करेगा। और आखिरी पंक्ति पीछे तक बैठे युवाओं तक पहुंचे
कि जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तुझसे नहीं हुआ तेरा भगवान करेगा। भगवान उस समय करेगा, जो तुमसे नहीं हुआ वो भगवान करेगा, क्योंकि करने वाला तो वही है। और कौन करता है? हम कर रहे हैं। हम तो सो जाएं तो उठ ना सके सुबह, हम तो खा लें तो पचा ना सके, हम बीज धरती में दबा तो सकते हैं लेकिन फसल बना नहीं सकते, हम पानी बहा तो सकते हैं लेकिन वर्षा करा नहीं सकते, हम पेड़ काट तो सकते हैं लेकिन पेड़ों से ऑक्सीजन बना नहीं सकते। उसके लिए प्रकृति की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत होती है, परोपकार की जरूरत होती है। आप अंधेरा तो देख सकते हैं लेकिन उजाला कर नहीं सकते, उसके लिए सूरज की जरूरत होती है। सो जाए उठाने वाला भगवान, खा ले पचाने वाला भगवान, जमीन में बीज दबा दे फसल बनाने वाला भगवान, और मोह और माया की निद्रा जब आ जाए तो साधु बन करके जगाने वाला भगवान। जागते रहो अब रेन कहाँ जो। और यही कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती कैलाश, आज शंकर भगवान भी मगन होकर राम जी का दर्शन कर रहे हैं। माता पार्वती कैलाश पर आई है, सीधे चलते हैं कैलाशपति भगवान भोलेनाथ के पास। शंकर भगवान को देखकर माता पार्वती ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 106, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। आइए। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचल नलिन विशाल, नील कंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदु भाल। शंकर भगवान विराजे हैं कैलाश पर और माता पार्वती उनको प्रणाम करती है। भोलेनाथ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बाबा कहते हैं विवाह के बाद माता पार्वती समय अवसर अच्छा जान करके शंकर जी के सामने आई है और दोनों हाथ जोड़कर क्या कहती है? माताओं सावधान, ठीक है। अब हम कथा में कल आपने सुना है ना विवाह हुआ है भोलेनाथ का। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहा मात भवानी। एक सही समय देख करके पत्नी के रूप में माता पार्वती जब विवाहित होकर आई है तो सही समय देख करके शंकर जी के सामने आई और भोलेनाथ प्रणाम किया। कर्पूर गौरम संसार सारम सदा वसंतम भवम भवानी। हे भोलेनाथ आपको प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। सामने बैठने लगी तो शंकर जी ने वाम भाग में आसन देते हुए कहा, पार्वती यहाँ विराजमान हो। अब जरा सावधानी से याद करें वो लोग जिन्होंने कल माता सती का प्रसंग सुना है कि माता सती जब पास में बैठने लगी तो शंकर जी ने कह दिया यहाँ नहीं वहां बैठो, क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो, सीता बनकर आई हो, मुझे तुम में माता नजर आती है, अब तुम मेरी पत्नी के रूप में नहीं रही। वही सती जी जब पार्वती बनकर आई और तो शंकर जी के सामने बैठने लगी तो शंकर जी कहते हैं वहां नहीं यहाँ बैठो, तुम्हारा स्थान ये है क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। किसी पद को पाना बड़ी बात नहीं है, पद पा करके उस पद पर टिके रहना बहुत बड़ी बात है, और कहीं से गिर करके पुनः स्थान प्राप्त करना, इसी को शक्ति कहते हैं। आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए जो आपको गिरकर उठना सिखाए। शक्ति का मतलब क्या है? जो गिरकर उठना सिखाए। और आज माता पार्वती पास में आकर बैठी, दोनों हाथ जोड़ लिए और दोनों हाथ जोड़कर पूछ रही है, मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जहां तक पीछे तक मेरी आवाज जा रही है माताओं सावधानी से सुनिएगा, एक एक शब्द ध्यान से सुनोगे तो राम कथा समझ में आएगी, क्योंकि ये भागवत नहीं है जो सीधे सीधे समझ में आ जाए। भागवत में सीधे सीधे बहुत बार हमने सुनी है, तुमको पता होता है क्या परीक्षित जी को श्राप होगा, अब भगवान का अवतार होगा, अब कन्हैया माखन चोरी करेंगे, अब गोवर्धन उठाएंगे, हमने पिछली बार सुना है ना। लेकिन ये राम कथा है। मैं कहती हूँ भागवत कथा निर्वाण के लिए सुनी जाती है। विद्वान लोग बैठे हैं, आप आपको अच्छा लगे तो समर्थन करना। राम कथा के जानकार, गूढ़ राम कथा के जानकार लोग बैठे हैं सामने, मेरी उम्र से 4 गुना उम्र वाले। मेरी बात अच्छी लग जाए
पूरी जिंदगी हो गई है आपको राम कथा पढ़ते पढ़ते, अगर मेरे बाल मन से निकली हुई बात आप तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। भागवत कथा निर्वाण के लिए सुनी जाती है और श्री राम कथा जीवन के निर्माण के लिए सुनी जाती है कि जीवन कैसा होना चाहिए, मृत्यु कैसी होनी चाहिए, ये जानना है तो भागवत पढ़ो आप, है ना। लेकिन जीवन कैसा होना चाहिए ये जानना है तो रामायण पढ़ो आप, रामचरितमानस पढ़ो आप। जीते कैसे, मरने कैसे मरना है इसके लिए भागवत है, रामचरितमानस है, और क्या नहीं करना है इसके लिए महाभारत है। ये तीनों कथाएं आपके जीवन का आधार है। समझ गए आपने क्या बोला है? कैसे मरना है ये भागवत सिखाती है। श्रीमद् भागवत कथा भागवत महत्व पहला अध्याय 8वां श्लोक, चिंतामणिर्लोक सुख सुरद्रु स्वर्ग संप्रदम प्रयक्षितो गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। इस जगत के अंदर चिंतामणि से चिंताएं दूर की जा सकती है, कल्प वृक्ष से बड़े बड़े फल पाए जा सकते हैं, लेकिन बिना गुरु की कृपा के हरि का मिलन नहीं हो सकता। इसलिए गुरु मिलन सबसे ज्यादा सौभाग्य वाली घटना है कि गुरु मिल जाए। तो मरने के लिए कैसे सीखें उसके लिए भागवत पढ़ी जाती है, लेकिन जीना कैसे है ये रामचरितमानस सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है ये महाभारत सिखाती है, और जीवन में क्या करना है ये गीता सिखाती है कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए।